नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं एक जगह पर जहां पर जो है अजूबा घटना है। इसको अजूबा इसलिए कह रहे हैं कि ये घटना जो है सोशल मीडिया पर जो है आप देख सकते हैं। इस तरह की घटना जो है आए दिन आते रहता है। कहीं जो है कोई लड़का जो है लड़की के साथ भाग जाता है और लड़की लड़का के साथ भाग जाता है। तो ऐसा ही घटना एक है, हमारे साथ हैं। इनके जो है पत्नी जो हैं और जो है इनको छोड़ करके चले गए हैं। कारण क्या है वो यही बताएंगे, क्योंकि किस कारण से भागे हैं, क्या वजह रहा कि भागे। कारण कि इसे आए दिन इस तरह की घटना जो है होते रहता है और कहीं ना कहीं लोग जो है कहते हैं कि लड़का का गलती होता है, लड़का का ही हमेशा जो है टारगेट किया जाता है। लेकिन इनके साथ जो है इनके पत्नी छोड़ करके भाग गए हैं। क्यों भागे हैं, आखिर क्यों भागे, तो हम जानेंगे इनसे आखिर क्या कारण रहा, क्या वजह रहा होगा कि आपकी पत्नी जो है छोड़ के यहाँ से चले गए। जी नमस्कार, मैं सुमंत कुमार शर्मा ग्राम दत्तमी से बोल रहा हूँ। जी मेरे शादी का हो चुका है, कम से कम 15 साल हो चुका है। कब शादी हुआ था? 2007 में सर। अच्छा, 2007 के बाद आपका रिलेशन जो रहा कैसा रहा? 2007 के बाद तो हम लोग सही में 12-13 साल तक सही थे सर। मेरी आँख की रोशनी चली गई थी, कलकत्ता में कमाता था। 2013 में जो है आपका आँख का रोशनी चला गया? जी हाँ, 13 में चली गई। बच्चा कितना बच्चा? 2 बच्ची है सर। बच्चा पहला बच्ची कब हुई और दूसरा बच्ची कब हुई? पहली बच्ची मेरी 2011 में। अच्छा, दूसरा 2013। अच्छा जी, 2007 में शादी हुआ, 2011 में बच्ची हुई। दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत तो कहीं कुछ हमको लग नहीं रहा था। अच्छा, बतलाना चाह रहा हूँ मैं कि आँख की रोशनी चली गई थी सर। ठीक है, ठीक है। आँख की रोशनी चली, कलकत्ता में मैं कमाता खाता था। ठीक है। वहाँ से मैं गांव पे चलाया सभी जगह मैंने दिखलाया आँख का रोशनी नहीं। डॉक्टर बोला कि नहीं इलाज होगा इसका इलाज है ही नहीं। आएगा रोशनी तो खुद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैं गाँव चलाया अपना, गाँव आ गया, मैं गाँव रहने लगा। गाँव रहने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं रोशनी खुद पे खुद आने लगा। आने के बाद मेरी पत्नी बोली कि आप जाइए कहीं कमाइए खाइए, ऐसे रहने से नहीं होगा। थोड़ा बहुत आँख के जब रोशनी आया तो पत्नी आपकी बोली कि आप जाके कुछ काम करिए। जी जी जी। अच्छा, आपके जब आँख का रोशनी चला गया था उस बीच में आपकी पत्नी, आप कमाते थे या आपके पत्नी कमाती? जी मैं कमाता था, घर में रहता था मैं। क्या घर में करते थे आप? नहीं, यहीं खेती बाड़ी था तो यहीं रहता था, यहीं से खाना। तो आपको तो कुछ लौकता होगा नहीं जब आँख की रोशनी चला गया था? जी नहीं, तो आँख जब रोशनी आ गया तो मैं काम करने लगा। कि कब से कब आँख का रोशनी गया? जी मेरा रोशनी लगभग 2011 से के बीच, 2011 में। अच्छा, 2011 से लेकर 15 तक। 15 में फिर आँख का रोशनी चला गया। तो आपके पत्नी छोड़ के कब भागे? छोड़ कर भागे 2019 में। 2019 में भागे। जी। किस वजह, क्या वजह रहा होगा कि आखिर छोड़ के भाग गए? वजह बतला रहा हूँ मैं सर। तो मैं दीघा में कमाने चला गया था। दीघा में रहता था रूम लेकर, पटना दीघा में। और वहाँ काम करता था मैं, आपको बुद्धा होटल में, बुद्धा इन होटल में काम करता था। अच्छा। वहाँ के बाद फिर मैं किसी का उसके ज़्यादा बात करते देखता था मैं, तो उसको मैं आपत्ति हमने किया। उसको माता पिता को बोला कि इस तरह से बात करती किसी लड़का लोग के साथ। तो बोले कि नहीं, जो कर रही थी ठीक कर रही है। ठीक है, तो हमको पसंद नहीं पड़ा। उसके बाद फिर हम चले जाते थे ड्यूटी। उसके बाद देखते थे कि घर में है नहीं, कहीं बाहर निकली है, कुछ कर रही है, क्या कर रही भगवान जाने। तो रहती नहीं थी। उसको मना किया कि सब काम मत करो, किसी के साथ आना जाना कुछ मत करो, घर में चुपचाप रहो। नहीं रहते गाँव में पहुँचा देते, बोले गाँव में नहीं रहेंगे। उसके बाद झूठ में हमसे लड़ाई झगड़ा करते थे, दोनों हाथापाई करते थे। उसका भाई को भी बताया गया, भाई भी इसका आकर हमसे मारपीट करने लगा। उसका भाई को जब ये बात को बताए तो उसका भाई आपको मारने? हाँ, उसका भाई भी आकर हम पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अक्सर जो है लड़की को लोग टारगेट करता है, लेकिन यहाँ पर जो है लड़का को टारगेट किया जा रहा है। और जब इनकी पत्नी चली गई तो जो है इनको जो है उनके लड़की का जो परिवार है इनको आकर के धमकाना चालू कर दिया। आज जो है 2024 है, आपने केस कब किया? केस मैं उसके बाद मैं बतला रहा हूँ ना सर। उसके बाद दीघा से हम लोग चले आए, घर पर आ गए, गांव पर आ गए। गांव पर आने के बाद यहाँ रहने लगे। उसमें पिताजी का देहांत हो गया उसी उपरांत में। 2016 में पिताजी का उपरांत देहांत हो गया। उसको 17 में हम फिर मसौड़ी रहने लगे। काम आने के पर्पज से चले गए मसौड़ी में एक रूम लेकर रहते थे। हम जेट लाइन कोरियर में काम करते थे, नाइट ड्यूटी था मेरा। और जब हम नाइट ड्यूटी करके घर पर आए तो देखें कि बच्ची भी नहीं है दोनों, और वो भी नहीं, सामान लेकर भागी है, चली गई है। नाइट ड्यूटी कितना दिन तक आप किए? 3-4 महीने तक किए। अच्छा जी, 4 महीने तक किए। तो क्या एक वजह ये तो नहीं रहा होगा कि आप नाइट ड्यूटी में चले जाते थे, अब पत्नी आपको छोड़ के चली जाती थी?
और कारण है सर, मैं बतला रहा हूँ। क्या कारण है? वो कुछ महिला लोग के साथ काम करते थे, अंडा देने वाला काम करते क्या अंडा देने का काम? क्या औरत भी अंडा देती है? वो इंजेक्शन से तैयार किया जाता है, दवा से। अच्छा, उसको में पैसा मिलता था उसका। मैंने औरत के गर्भ में वो अंडा तैयार होता जी है? जी हाँ, गर्भ तैयार होता है, दवा के कारण इंजेक्शन के द्वारा होता है तैयार। अच्छा, तो उसको पैसा का लोभ भी हो गया। तो उसको फिर हम अंडा जो है निकलता कैसे है? वो निकलता है डॉक्टर के द्वारा निकालते हैं, इंजेक्शन के द्वारा निकालते हैं। अच्छा जी और वो डॉक्टर के यहाँ जाके निकलता था? जी हाँ, डॉक्टर के वहाँ निकलता था। तो उस बीच में आपको जानकारी हुआ? जानकारी हुआ, इसको हम माना किए कि ये सब मत काम करो, बोले कि हम करेंगे काम। सर आप रोकने वाला कौन है? हाँ। इसका इसको माता पिताजी को हम कहें कि इस तरह के काम करती है, इसको माता पिताजी बोले कि जो कर रही सही कर रही है। तो आप जब जान रहे थे कि से आपकी पत्नी जो है अंडा की काम कर रही है, डॉक्टर के यहाँ जाती है, निकलवाती है, तो आपने कैसे तैयार हो गया वो काम करने के लिए? वो काम तो माने गैर कानूनी है या जायज़ काम है? गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, तब भी आप तैयार थे? हम तैयार कहाँ हुए, हम तो माना कर रहे थे ना। उसी समय आपको कानून के पास जाना चाहिए जी था। हाँ। जब गैर कानूनी आपकी पत्नी काम कर रही है और उसमें आप साथ दिए? साथ नहीं थे, उसके माता पिताजी तो हम कहें ना, उनका माता पिताजी को कहें हम, उनका माता पिताजी कहें कि नहीं जो कर रही है तो सही कर रही है, वो काम सही कर रही है। हाँ, उसके माता पिता का? जी हाँ, उसके माता पिताजी, उसके माता पिताजी कहने पर भी वो और हमको धमकी देने लगे। धमकी देने लगे? जी हाँ। मारपीट भी आपके साथ किए होंगे? मारपीट तो नहीं किया, बोलते थे कि हम आदमी भेजेंगे मारने के लिए। मारने के लिए? जी क्या हाँ। करते थे उनके पिताजी? उसके पिताजी माले का पार्टी करते थे। माले में काम करते? जी हाँ, माले में। इसीलिए धमकी देते? जी 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 जी, बोले रूम पर भेजवा के मरवाएंगे। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? जी अब हम चाहते हैं कि अब किसी के साथ उसका फ़ोटो भी हमको कहीं से मिला सर। देखिए सर, फ़ोटो मिला है अच्छा। किसी लड़का के साथ। अच्छा, ये सब जो है लड़का हाँ, उनका है। किसी लड़का के जैसा साथ। कि आप देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, यही फोटो है, यही लड़का के साथ जो है लड़की भागी है। आप कैमरा के माध्यम से आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसको तो चलेगा, इसको हम खोजने लगे, उसको हम खोजते खोजते हमको सिपारा में मिली, पटना सिपारा में। कब मिली? 2020 में। अच्छा जी, तो आप फिर उसको वापस लाए? जी हम चाह रहे थे कि वापस लाएं किसी तरह से। कोर्ट भी गए, कोर्ट में भी हम कैसे किए थे सर, कोर्ट में गए, सहाना कोर्ट में गए, उसके बाद सर थाना में भी गए। अच्छा, सब कागज़ देखे, कोर्ट का कागज़ है, थाना का है। जी हाँ। देखिए, कोर्ट में जाने के बाद भी जो है कहीं से कोई न्याय नहीं कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर लड़का यानी पुरुष को ही परेशान क्यों किया जाता है? लड़की केस करता है कि हमें परेशान किया जाता है। यहाँ पर जो उसका सीधा जो है उल्टा हो रहा है। यहाँ जो है लड़का को परेशान किया जा रहा है। अब वो लड़की क्या चाहती है? वो लड़की चाहती है कि हम रहेंगे भी नहीं, हमको हिस्सा भी चाहिए। अच्छा, आपसे हिस्सा मांग रही जी है? हाँ, हिस्सा भी मांग रही है। अच्छा। बोला रहेंगे भी नहीं। अच्छा, हम लोग नहीं रहेंगे तो हिस्सा कैसे मिलेगा? बोलेंगे नहीं हमको हिस्सा चाहिए। क्यों हिस्सा क्यों चाहिए? हिस्सा क्यों चाहिए? तो पूछिए उनसे, हमसे पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछिए। उनको बुलाया इसलिए तो हम किए, आप लोग को बुलाया है मीडिया लोग को। अच्छा, तो उसका कोई आया थी नंबर होगा या नंबर उसका ब्लॉक कर दिया। बात करने उसको हम बात करने के नंबर उसके पास है? किसका नंबर? लड़की का नंबर है आपके? मेरे पास नंबर है, ब्लॉक कीजिए। अच्छा, जी ब्लॉक आपने उसके बाद भी हम बात करके समझाना चाहें, रखना चाह रहे हैं कि इतना होने पर उसको रख लेंगे, समझाएं। बोलते नहीं रहेंगे, उसके बावजूद भी आप रखना चाहते हैं? जी हाँ, उसको समझाए भी हम कि जो हुआ से हम भूल जाते हैं, रख लेंगे तुमको, जो हुआ से हुआ, जाओ। अच्छा। तो बोलते नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमको हिस्सा चाहिए। आपने अब और बोलिए कि नहीं तुम हिस्सा दोगे, तुमको हम लड़का बोला कि हम पिटवा देंगे, मार खिलवा देंगे। अच्छा, धमकी भी दी है। हाँ। बच्ची कितना दिन का है? बच्ची का लगभग बड़ी वाली का हो गया होगा 13 वर्ष और छोटी वाली का 10। यानी 12 बरस के बाद यानी बच्ची से भी वो धंधा करवाती होगी? जी, इंस्टाग्राम पर एक से एक फ़ोटो निकालती है सर। अच्छा। यही नहीं सर, अच्छा। वो इंस्टाग्राम पर ऐसे फ़ोटो निकाली है कि मत पूछिए, और साथ में हमारे घर वाले बहन लोग के भी वो धमकी दी है। अच्छा, इसमें कुछ हमारे परिवार के आदमी मिले हुए जो यहाँ के फ़ोटो भेज रहे हैं। और क्या परिवार का फोटो भेजता है? मैंने भाई बहन के साथ फोटो है ना, मेरा शादी में कुछ दिन पहले मेरे भाई का शादी हुआ था। तो फोटो था मेरा, देखे को भेजिए है इंस्टाग्राम पे, और भेज के उल्टा फुल्टा लिखे, शब्द लिखी हुई है। अच्छा, शब्द लिखे? जी। और क्या धमकी देती है? बस यही धमकी दे रहे कि तुमको मार देंगे, पिटवा देंगे, हमको हिस्सा चाहिए, नहीं दोगे तो तुमको मरवा देंगे। अच्छा जी हाँ। आप उसके बाद अब क्या चाहते हैं? आप रखना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं? हमको ये चाहिए कि किसी लड़का के साथ है अगर है, उस लड़की को और उसको दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। जो लड़का के साथ है उस लड़का का फोटो आपके पास है? जी, यही फोटो है ना मेरा, दिखलाया ना मैंने। अच्छा। इंस्टाग्राम पर भी 2-3 लड़का के साथ देखते हैं डांस कर रही है। अच्छा जी, उसके बावजूद भी आप रखना चाहते हैं? फिर भी रखना चाह रहे हैं हम, इतना होने पर भी। आप लग रहा है कि आप भगवान बन रहे हैं, जैसे सारा गलती आप माफ़ करना चाह रहे हैं। कर रहे हैं, क्या करें? 2 बच्ची को देख, 2 बच्चे हैं ना, उसका भी जीवन लाइफ खराब। तलाक के लिए आवेदन नहीं किए? तलाक, उसको बोलेंगे तलाक दो, बोलते तलाक भी नहीं देंगे।
तो तलाक किस तरह दें, हम बताइए आप सर। तलाक कैसे दें? अगर किसी के साथ है उसको तलाक देना चाहिए ना। वो किसी के साथ है आज है, किसी के साथ आज है, तलाक नहीं दे, बिना तलाक दिए वो रह रही है ना, तो उसको उसका जुर्म होगा, उसका मेरा जुर्म को जब आप केस किए तो प्रशासन क्या रिस्पॉन्स बोला? क्या प्रशासन कुछ न्याय ही नहीं दिया अभी तक। मसौरी थाना में भी गए, वहाँ भी हमको आज तक केस का कुछ सुझाव नहीं मिला। कोर्ट गए तो कोर्ट में भी बोला कि फैसला होगा, 1 साल हो गया, अब तो कुछ फैसला नहीं आया, तो हम मीडिया का सहारा लिए लास्ट में। कोर्ट में तो बोला कि समय लगेगा। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का घटना होता है और इतना केस करने के बाद उसका केस जो है कोर्ट जाता है, कोर्ट से भी उसका सुनवाई नहीं होने के बाद जो है मीडिया का सहारा लिए है और मीडिया के से चाहते हैं कि भाई हमारा जो है जो दिक्कतें जो हो रही है हमारे साथ उसका न्याय मिल सके। अब देखना ये है कि इनका न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या फ़ोटो है, फ़ोटो FIR जो इन्होंने किया है सारे हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बावजूद भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप इसके बारे में आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जो है तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।